दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे ओरल हेल्थ के बारे में, यानी कि मुंह से जुड़ी हुई जो भी समस्या है उसमें हमारा कैंगन वाटर कैसे यूज़फुल हो सकता है, कौन से पानी का यूज़ कौन से मुंह की समस्या में हमें करना चाहिए, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि मुंह में छाले पड़ते हैं कभी कभार, और कई लोगों को दांतों में मसूड़ों में सड़न लगती है, कई लोगों के दांत कमज़ोर होने से ज़्यादा गिरते हैं। मुंह का कैंसर भी कई लोगों में, आजकल पुरुषों में देखा जाए तो, इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कैंसर है वो पुरुषों में मुंह का कैंसर पाया जाता है। और कई लोगों को मुंह में बदबू भी आती है। तो इन सभी समस्याओं में हमारे कैंगन वाटर का कौन सा पानी उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है, और साथ ही दूसरी कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी है जिससे कि हमारी जो ओरल हेल्थ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा पूरा लाइफ उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि हम लोग जीते हैं एनर्जी की वजह से, हमको जो शक्ति मिलती है उसकी वजह से हम लोग जीते हैं, सर्वाइव करते हैं। ये एनर्जी हमें मिलती है खाने से, और खाने का सबसे पहला जो स्टेप है, जो द्वार है, वो हमारा मुंह है। वहीं से ही हमारा डाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो इसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। पर उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, क्योंकि आपके घर पे जो डिवाइस लगा है 2.5-3 लाख रुपए का, उस डिवाइस को कैसे प्रॉपर्ली आप यूज़ करके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, और आपने खुद के हेल्थ को और अपने परिवार के हेल्थ को कैसे आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग इस चैनल पर, यानी कि लाइफलाइन वेलनेस पर, हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं, और जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो दूसरे लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करें, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर से करें, क्योंकि मेरे लिए यही मोटिवेशन है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आइए आप आगे बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला थोड़ा बेसिक हम नॉलेज ले लेते हैं। हमारा जो ओरल का पीएच है, यानी मुँह के अंदर का पीएच लेवल है, वो पीएच लेवल स्लाइटली अल्कलाइन है, यानी कि 7 से 7.5 ये आइडियल माना जाता है। ऐसा सभी लोगों का पीएच होता नहीं है, पर ये आइडियल हेल्दी लोगों की ये निशानी है कि उनके मुंह का पीएच 7 से लेके 7.5 तक का होता है। अगर ये जो पीएच लेवल है वो 6 से नीचे जाता है तो उसे एसिडिक कहा जाएगा, और उसकी वजह से कई सारी समस्याएं होना स्टार्ट हो जाती है मुंह के अंदर, जहाँ तक कि कैंसर तक की समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब भी हमारी सलाइवा यानी कि मुंह में जो लाड़ हमारी होती है, जो डाइजेशन में बहुत ही उपयोगी होती है और हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ही वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अगर उसका पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है तो भी हमारे ओवरऑल जो मुंह है उसके अंदर समस्याएं शुरू हो जाती है, जैसे कि दांत कमज़ोर होना, इन्फेक्शन लगना, ये सारी चीज़ें हमें स्टार्ट हो जाती हैं। और हमारी जो सलाइवा है वो थोड़ी अल्कलाइन होती है। तो आप समझ चुके होंगे कि मुंह का जो बेसिक नेचर है वो अल्कलाइन है। पर ये पीएच लेवल नीचे आता क्यों है, यानी ये एसिडिक होता क्यों है? क्योंकि हमारी जो गलत आदतें होती हैं, कुछ ऐसे हमारी फूड हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से हमारा मुंह का पीएच बिगड़ता है। जैसे कि तंबाकू की आदत, कई लोगों को ये तंबाकू चबाने की आदत जो होती है उसकी वजह से हमारे मुंह का पीएच जो होता है वो डाउन होता है, एसिडिक होता है। कई लोगों को स्वीट्स ज़्यादा खाने की आदत होती है, जैसे कि आजकल ज़्यादातर लोग केक और पेस्ट्रीज़ वगैरह रेगुलरली खा रहे हैं, आइसक्रीम जो चीज़ें हैं वो रेगुलरली खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा मुंह की हेल्थ को इफ़ेक्ट होती है। ज़्यादा स्वीट खाने से भी हमारे दांतों को, मसूड़ों को और ओवरऑल हेल्थ को नुकसान होता है। अल्कोहल एक बड़ी चीज़ है, अल्कोहल की वजह से भी हमारा मुंह का पीएच एसिडिक होता है। कॉफ़ी ज़्यादा पीना, चाय ज़्यादा पीना, ज़्यादा गर्म चीज़ें, ज़्यादा ठंडी चीज़ें, ये भी हमारे मुंह के ओवरऑल हेल्थ के लिए नुकसान करती है। और मुंह की प्रॉपर सफाई ना रखना, रेकमेंडेड है कि आप दिन में 2 बार, यानी कि सुबह एक बार ब्रश करें और रात को सब अपना खाना पीना ख़त्म करने के बाद एक बार सोने से पहले फिर से ब्रश करिए। 2 बार ऑलरेडी रेकमेंडेड है। आप अगर 2 बार रेगुलर ब्रश भी करते हैं तो भी आपके जो मुंह की हेल्थ है वो प्रॉपर रहेगी। आगे बढ़ते हैं समस्याओं के बारे में। सबसे पहली जो समस्या मैं बताने जा रहा हूँ वो है मुंह के छाले। कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से या अपने बॉडी में हीट बढ़ने की वजह से भी मुंह में छाले पड़ते हैं। कई सारे रीज़न हो सकते हैं, पर छाले में हमारे कैंगन वाटर का कौन सा पानी यूज़ करना है। कई लोगों ने हमसे पूछा कि क्या हम छालों में 2.5 pH
का पानी यूज़ कर सकते हैं, नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि छाले जो है एक तरीके का जख्म है। वो जख्म के ऊपर आप 2.5 pH का पानी डालेंगे तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर वो जख्म के अंदर पस हो गया है या इन्फेक्शन लग गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं वो लग गया है, तो ही आप 2.5 pH का पानी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप 11.5 pH का जो पानी है उसको मुंह में भर के रखिए थोड़ी देर के लिए, 3 से 4 मिनट तक, फिर उसको थूक दीजिए। फिर आप नॉर्मल वाटर से गार्गलिंग करके मुंह अपना साफ़ कर लीजिए जब भी छाले पड़ते हैं। छाले का जो मैंने रीज़न बताया, कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है तो मैक्सिमम आप पानी पीजिए, 9.5 रेगुलरली पिएंगे तो आपका ये सब प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स भी आप साथ में ले सकते हैं छाले के अंदर। तो छाले में 2.5 कब यूज़ करना है? जब कुछ इन्फेक्शन हो, वो अंदर पस होने लगे तभी, अदरवाइज़ 2.5 यूज़ नहीं करना है। तो 2.5 यूज़ कहाँ करना है? जैसे कि मसूड़ों में सड़न लगना, मसूड़ों के अंदर जब सड़न लगती है, बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगता है, तो उस समय पर आप टेम्पररी 2.5 pH की गार्गलिंग कर सकते हैं। तो उस समय, और गार्गलिंग करने के तुरंत बाद आपको नॉर्मल वाटर से या अल्कलाइन वाटर से आप अपना मुंह साफ़ कर लीजिए। 2.5 जो हम लोग एसिडिक पानी से गार्गलिंग करते हैं, उसके बाद में नॉर्मल वाटर से गार्गल करना बहुत ही ज़रूरी है, तो ये ध्यान में रखिए। दूसरी समस्या के बारे में बात करते हैं, मुंह में बदबू आना। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा कि मुंह में बदबू आती है, उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला आपको ये करना है कि आपको दिन में 2 से ज़्यादा बार भी आप ब्रश कर सकते हैं, 3 बार ब्रश कीजिए, और जब भी खाना खाएं, खाना खाने के तुरंत बाद आप ब्रश कर लीजिए। और आपकी बदबू आ रही है तो आपको एक इंडिकेशन और मिल रहा है कि कहीं आपको हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि हार्ट के अंदर भी जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया हार्ट में समस्या पैदा करते हैं, वो समस्या की वजह से भी आपको मुंह में बदबू आती है। तो आप एक बार कार्डियोलॉजिस्ट का कंसल्ट भी करवा लीजिए अगर मुंह में बदबू बहुत लंबे समय से आ रही है। तो अगर कोई मुंह में इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो आप उस समय पर 2.5 pH से गार्गलिंग कर सकते हैं। गार्गलिंग करने दिन में आप 2 से 3 बार गार्गलिंग कर लीजिए, पर उसके बाद जैसे कि मैंने आगे भी कहा, आप नॉर्मल वाटर से फिर अपना मुंह साफ़ कर लीजिए। अब बात करते हैं तीसरी समस्या के बारे में। कई लोगों के दांत बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं और बहुत ही छोटी उम्र में गिरने लगते हैं। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है, हमारा बॉडी के अंदर से मिनरल की कमी हो रही है, यानी कि हमारे जो दांत है वो भी मिनरल से ही बने हुए हैं, और हमारे बॉडी का जो नेचर है वो एसिडिक बन गया है, जिसकी वजह से वो हमारे शरीर के जो मिनरल्स है उसे यूज़ कर रहा है। जैसे हड्डियों में भी मिनरल होता है तो उसको यूज़ कर रहा है एसिड बैलेंस करने के लिए, एसिड को कम करने के लिए, और दांतों में भी जो मिनरल है वो उसको भी यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे दांत कमज़ोर हो रहे हैं। तो अगर किसी के दांत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो समझ लीजिए कि बॉडी में मिनरल की कमी है, या फिर आपका बॉडी का जो नेचर है वो एसिडिक हो गया आपकी लाइफस्टाइल की वजह से। तो ऐसे समय पर आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अल्कलाइन वाटर पीना है। आप 9.5 pH का पानी अगर लंबे समय तक रेगुलरली पिएंगे तो आपके दांतों के अंदर जो रीमिनरलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि मिनरल फिर से आपके रीबिल्ड होने लगेंगे और आपके दांत फिर से मजबूत होने लगेंगे। ये प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, पर मिनरल का होना बहुत ही ज़रूरी है दांतों को मजबूत बनाने के लिए। आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, आप कई सारे सप्लीमेंट भी अवेलेबल है, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वो सप्लीमेंट से भी आप अपना जो हेल्थ है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और आखिर में बात करते हैं मुंह के कैंसर के बारे में, जो कि मैंने कहा कि पुरुषों में सबसे ज़्यादा मात्रा में यही कैंसर पाया जाता है, मुँह का कैंसर। तो पहले तो आपको ये तंबाकू वगैरह जो है वो एकदम से बंद करना है। अल्कोहल जो भी आप पी रहे हैं अगर, तो वो भी आपको बंद कर देना है, और आपको 9.5 रेगुलरली लाइव वाटर पीना स्टार्ट कर देना है। उसके साथ में अगर आपके मुंह के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगा है, आपके मुंह में से बदबू भी आ रही है, सड़न हो गई है कैंसर की वजह से, तो आप रेगुलरली 2.5 pH के गरारे कर सकते हैं, और उसके बाद में आप नॉर्मल वाटर से अपना मुंह साफ़ कर लीजिए। अगर आप रेगुलरली ये प्रोसेस करेंगे कि थोड़े टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो रुक जाएगा आपका, और आपका रिकवरी आना स्टार्ट हो जाएगा। पर साथ ही आपको मैंने जो लाइफस्टाइल चेंजेस बताए खान पान में, वो आपको करने बहुत ही ज़रूरी है। तो कैंसर के अंदर भी अगर बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगा है तो आप 2.5 pH के गरारे करना स्टार्ट कर दीजिए, और उसके बाद में अपना मुंह साफ़ कर लीजिए। तो ये थी कुछ ऐसी जो मुंह से जुड़ी हुई समस्या है। अगर इसके अलावा भी आपके जहन में कुछ ऐसी समस्या है, आप कुछ समस्या से जूझ रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं
तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिंक लिख दीजिए, जिससे कि मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा। वो लिंक से आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप से साथ जुड़ जाएंगे और वहाँ पर हम लोग ओवरऑल हेल्थ के बारे में, हमारी जो मेंटल हेल्थ है, हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है, और साथ ही कैंगन वाटर के बारे में बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहते हैं, तो उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, यूज़फुल लगी, इसमें क्या कुछ आपको ऐड करना है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक में ज़रूर से बताइए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए दोस्तों, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ है वो आप तक जल्द ही पहुंच जाए और आप अपने डिवाइस का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।